मैं इसके पास पंक्चर नहीं बनवा सकता। इससे काम करवाना यानी बाल मजदूरी को बढ़ावा देना, जो मैं कभी नहीं कर सकता। अरे साहब, आप नाराज क्यों हो गए? अब आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद बना देता हूँ। अच्छा सुन, क्या नाम है तुम्हारा? सारी। अरे वाह, अरे घबरा मत मेरे वरुण धवन, मैं हूँ। अरे ये कोई तरीका किसी के घर पे आने का? देख मेरे आयुष्मान खुराना, अपना स्टाइल है पुराना, फोड़ फोड़ खून फान, ये खुशी का स्टाइल है। श्रद्धा अंकल है क्या घर पे? नहीं, जीजू घर पे नहीं है। और तुम्हारी दीदी? अरे दीदी भी घर पे नहीं है, वो किटी पार्टी में गई है। तुम भी जाओ यार प्लीज। वाह, मतलब कोई नहीं है तो चलो ना। अरे कहाँ? अरे अंदर, जहाँ हम तुम एक कमरे में बंद हो। छी छी, कैसी बातें कर रही हो? जय बजरंगबली, माफ करना। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? हाँ? और मेरी एक बात कान खोल कर सुना ना। मैं चंडीगढ़ से मुंबई ये शादी वादी करने नहीं आया, कुछ बनने आया। बनना, मेरा बॉयफ्रेंड बन, उसके बाद मेरा हस्बैंड बन, फिर मेरे गोलू मोलू चिंटू मिंटू चिंकी का पापा बनना। वो कौन है? हमारे होने वाले बच्चे। अरे अरे बस कर मेरी माँ, बस कर। और अपनी बहन हंसी से जाके कुछ सीख। एक तू है जिसको शर्म आती नहीं है, और एक वो है जिसकी शर्म नहीं जाती। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। डब्लू प्लीज, मुझे सब पसंद नहीं है। अच्छा, तुमको ये वाला पसंद नहीं है तो तुम्हारे लिए दूसरा गा दूंगा। अरे प्रॉब्लम क्या है? तुमसे प्यार करता हूं मैं, शादी भी तुमसे ही करूंगा और किसी से डरूंगा भी नहीं। डब्लू, मैं शादी उसी से करूंगी जिससे मेरे मम्मी पापा मेरे लिए पसंद करेंगे, और तुमने ऐसी बातें दोबारा की ना तो तुम्हारी शिकायत मैं वाजपेयी अंकल से कर दूंगी। हाँ? पापा को? नहीं नहीं नहीं, पापा को कुछ मत बोलना, नहीं तो पापा तो मेरी टन टना के, पापा तो वैसे सर पे चढ़े रहते हैं लेके राशन पानी, और देखना तुम ही बनोगी इस राजा की रानी। अरे हंसी हंसी, पता नहीं कब समझेगी इस दिल का हाल। अरे अगर तुम शॉपिंग हो तो मैं हूं मॉल। क्या इस साल बोनस नहीं मिलेगा? क्या करें अनिकेत, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़ी बड़ी लोन ले लेते हैं बैंक से और फिर देश छोड़कर भाग जाते हैं। बैंक को बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए हेड ऑफिस से मैसेज आया है कि इस साल किसी को बोनस नहीं मिलेगा। दिवाली का बोनस मिलेगा, ये सोचकर घर वाले कितनी उम्मीद लगाए बैठे। अब बोनस नहीं मिलने वाला है, सबकी इच्छा कैसे पूरी करूंगा मैं? अरे आओ आओ अनिकेत भाई, केम छो? बस मजाમાં પ્રતીક ભાઈ। જયસુખ ભાઈ, જય શ્રી કૃષ્ણ। जय श्री कृष्ण। 1 किलो काजू कतरी पैक कर अनिकेत भाई। प्रतीक भाई एक मिनट, इस बार काजू कतरी नहीं। काजू कतरी नहीं? हाँ इस बार बर्फी देना। बर्फी? इस बार बर्फी क्यों? अब बच्चों ने बोला है कि इस बार बर्फी खानी है। बच्चों ने बोला है। 1 किलो बर्फी पैक कर दे। अरे भाई साहब, ये आपका बैग है? नहीं है। ये आपका बैग है? अरे सुनिए, ये आपका बैग है? नहीं तो अरे एक मिनट भाई साहब, ये आपका बैग है? अरे भाई साहब, आपका बैग है ये? नहीं है। ये किसका बैग? अरे भाई ये बैग किसका है? अरे हिलो मत, बॉम्ब फट जाएगा।
बचा लीजिए मुझे, हवलदार साहब मुझे बचा लीजिए। देखिए मेरे घर में एक बूढ़ी बीवी और एक जवान माँ है। नहीं, मेरा मतलब है कि एक जवान बीवी और बूढ़ी माँ है। मेरे बापूजी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे बचा लीजिए प्लीज। क्या लेकिन हुआ क्या है? अरे क्या हुआ क्या है, इसके अंदर बम है और इसका टाइमर ऑन है। अरे भागो भागो, 3 सेकंड में बम फट जाएगा। ए, बम इधर नहीं, उधर टीवी में फिल्म चल रही है, वहां पे फटा है, देखो। बच्चे क्यों? हवलदार साहब, देखिए ये बैग मुझे उधर गाड़ी के पास मिला है, आप इसे पुलिस स्टेशन ले जाइए। अरे इसमें है क्या? मैंने भी नहीं देखा है। तो देखो। पकड़ो। इसके अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं। कितने सारे पैसे? बंद करो, सबके सामने नहीं। एक काम करो, ये पुलिस स्टेशन ले जाओ। कितने ईमानदार आदमी हैं आप, इतने सारे पैसे मिले फिर भी पुलिस स्टेशन में जमा करवाना चाहते? देखिए क्या नाम है आपका? कैलाश दामू। देखिए कैलाश दामू साहब, मेरे बापूजी हमेशा कहते हैं कि पराया धन और पराई नार पर नजर नहीं डालनी चाहिए। क्या हुआ? आपकी बातें सुनकर मुझे सीनियर कांस्टेबल बुरकुल साहब की याद आ गई। वो कौन? वो मेरे पिताजी थे। ओह अच्छा, हाँ। वो हमेशा कहा करते थे, बुरी आदत है ये आदत, अभी बदल डालो, क्योंकि बस हाँ। मैंने अपनी आदत नहीं बदली तो पिताजी ने दुनिया ही बदल डाली। तब से मैं ईमानदार हवालदार हो गया हूँ। एक काम कीजिए, आप इसे लेके जाइए। नहीं, आप इसे पुलिस स्टेशन ले जाइए। पुलिस स्टेशन जाएगा तो बढ़ जाएगा, आप अपने घर पे बांट दीजिए। अरे पर मैं कैसे? अरे सुनिए बुरकुल साहब, मेरी बात सुनिए। ये बैग ये हंसी खुशी का मेला, ये सपनों का संसार, हंगामे करने को हरदम रहते हैं तैयार। गुजरात भवन में ओ जी रे गुजरात भवन में ओ जी। हाँ, अब तो मैं वीडियो गेम आ ही जाएगा। और मेरी नई वाइफ भी। ताली। हंसी, तू भी कुछ बोल दू? हाँ बोल दे बेटा। बोल दूं क्या? हाँ बोल ना। बोल ही दूं? हाँ बाबा बोल। बोलना पड़ेगा क्या? हाँ भाई हाँ। अच्छा ठीक है, बोलती हूँ। अरे अब बोल भी। हाँ, अब मेरा एडमिशन भी संजीव कपूर के कुकरी क्लासेस में हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दीपावली पर मेरा भी सोने का नया हार आएगा, तो आप नहीं तो नहीं कहेंगे ना? नहीं। लो, नहीं कह दिया ना। मैंने बोला था कि आप नहीं कहेंगे। लो, नहीं कह दिया ना आपने। सब चुप रहिए। बापूजी, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ बेटा, मैं तो चुप ही हूँ। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि जब सब लोग शोर कर रहे हो तो समझदार आदमी को चुप रहना चाहिए। अरे लेकिन ऐसे मौके पर चुप नहीं रहना चाहिए। आप तो इस घर के राष्ट्रपति ट्रम्प है। ट्रम्प? मैं? ट्रम्प तो मुझे याद आया, तो मैं बताना ही भूल गई। आप सबको पता है ट्रम्प है ना, वो गुजराती है। क्या? हाँ, ये बात है ना, किसी को मालूम नहीं है। वो ट्रम्प की माँ है ना, उसकी जो ननंद है, उसका भाई का मामा का चाचा का भतीजा, वो सब अहमदाबाद के ही है। हाँ, वो तो उसकी माँ जो वहां अमेरिका चली गई, इसलिए वो प्रेसिडेंट बन गया वहां का। वरना आज ट्रम्प हमारे अहमदाबाद में गाठिया और फाफड़ा बेच रहा होता। क्या बापूजी, ट्रम्प गुजराती? क्या गुजराती अपना?
गाठिया फाफड़ा। बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था तेरी माँ का रिसर्च मतलब। अरे बा, एक मिनट, गाठिया फाफड़ा छोड़ो बधू, और बापूजी मुझे ये बताओ कि ये 10 लाख रुपए का क्या करना है? बेटा, गांधी जी ने कहा है कि जब कोई बात ठीक से समझ में ना आए तो उसकी गहराई तक जाना चाहिए। मतलब हमें इस बैग की गहराई तक जाना चाहिए। हाँ ठीक है। मतलब देखो इसमें क्या है और क्या है। बापूजी चिट्ठी है कोई? खोलो मत, खोलो मत, खोलो। नेहरू जी ने कहा था कि कभी भी किसी भी मौके पर किसी की चिट्ठी नहीं खोलनी चाहिए। ठीक है, रख दिया। हाँ। एक मिनट, ये बैग के ऊपर एक वहां एक चिट भी तो लगी हुई है। इसमें नाम लिखा है? हाँ, हाँ। मधुसूदन गोरडिया। तो मतलब ये बैग मधुसूदन गोरडिया का है। मधुसूदन गोरडिया? लेकिन ये मधुसूदन गोरडिया है कौन? दादू, एक मिनट, मैं अभी आई। ये कहाँ गई? बेटा, जहां भी गई हो, ये सोच के ये मधुसूदन गोरडिया है कौन? पापा, ये लीजिए। ये क्या है? ये मैंने फोन डायरेक्टरी में से चेक किया है। अपने एरिया में मधुसूदन नाम के 3 लोग रहते हैं और ये रहे उनके नंबर। मैं फोन करता हूँ बापूजी। लेकिन बैग एक और मधुसूदन 3-3। मुझे बहुत टेंशन हो रही है अब। हेलो, मधुसूदन गोरडिया। जी देखिए, मैं अनिकेत मेहता बोल रहा हूँ। मुझे एक बैग मिला है जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है और उस बैग में 10 लाख रुपया है। तो वो क्या आपका है? क्या आप ही का है? नहीं, ये आप काम करिए, कल शाम को मेरे घर पे आ जाइए। नहीं, मैं एड्रेस आपको SMS करता हूँ, ठीक है? हाँ जी, ओके। बापूजी, ये बैग जिसका है वो मिल गया। बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कह दिया और हमने मान लिया। बेटा, सरदार पटेल ने कहा है कि ऐसे मौके पर तीनों को फोन लगाना बनता है। हाँ ठीक है। हाँ बापूजी, तीनों बोल रहे कि ये बैग उनका है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर सबने आके 10-10 लाख रुपए मांग लिए तो बाकी के 20 लाख हम कहां से लाएंगे? है ना बापूजी? देखो, तुम टेंशन मत लो। तुम टेंशन लेती हो तो मुझे भी टेंशन हो जाती है। बापूजी, तू टेंशन मत ले बेटा। एक बात तो पक्की है कि इन तीनों में से 2 लोग झूठ बोल रहे हैं। और अब वो 2 कौन हैं? इस बात का फैसला तभी हो सकता है जब ये तीनों कल यहां आए। और हाँ, एक और बात, मुझे ये 10 लाख रुपया भरा हुआ बैग मुझे रोड पे से मिला है, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और खास करके टनटना के वाजपेयी को तो बिल्कुल नहीं। वाह पप्पू वाह। और अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अरे 100% सच। अगर 1% भी गलत हुई ना तो आपका जूता और मेरा मुंह फौजी आइटम बम है।
जा पप्पू जा, जी ले अपनी जिंदगी। और अब देखना इस मेहता के बच्चे को मैं क्या मजा चखाता हूँ। कितनी बार मैंने इससे कहा कि हमारा लोन पास करवा दो, लेकिन इसने हर बार मेरा लोन पास नहीं किया। क्या करने वाले हैं आप? वही जो चटनी समोसे के साथ करती है। क्या? धमाका। मेरी प्यारो। वाह, क्या नसीब है। She's so lucky। पूछेगा नहीं किसकी बात कर रही हूँ? किसकी? इस बाइक की। तुम जब देखो इसके साथ चिपके रहते हो। काश मैं ये बाइक होती तो तुम मेरे साथ भी ऐसे ही चिपके रहते, है ना? अगर तुम बाइक होती ना तो मैं कार खरीद लेता, पर तेरे जैसी बाइक नहीं चलाता। यार तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? सुबह सुबह नाश्ते में कांटे खाता है क्या? जब देखो चुपने की बात करता है। देख खुशी, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि मैं चंडीगढ़ से मुंबई कुछ बनने आया हूँ। ये लव शब्द के लिए मेरी लाइफ में कोई टाइम नहीं है। अगर ऐसी बात है ना तो मेरा नाम भी खुशी मेहता है। एक दिन तुझसे नहीं कहलवा दिया ना तो मेरा नाम बदल देना। पूछेगा नहीं क्या नहीं कहलवा दिया? क्या नहीं कहलवा दिया? यही कि आई लव यू। I love you। अच्छा, एक दिन आई लव यू बुलवा के रहूंगी। नहीं बोल। मेहता साहब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वाजपेयी जी, होशियारी नहीं चलेगी। वाजपेयी जी, क्या हुआ? अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, होशियारी नहीं चलेगी। वाजपेयी जी, ये क्या तरीका है एक शरीफ आदमी के घर पर आकर नारेबाजी करने का? अरे अरे अरे, आप तो बहुत बड़े शरीफ आदमी हैं। अरे आप शरीफ नहीं बल्कि लालची आदमी है, स्वार्थी आदमी है। आपको शर्म नहीं आती मेरे ही घर में आके मुझे लालची और स्वार्थी कहते हुए? अरे तो आपने काम ही ऐसा किया है, टन के। वाजपेयी जी, भाभी जी, वाजपेयी जी, भाभी जी, वाजपेयी जी, हम आपसे कह के गुस्सा थूक दीजिए और जो भी आपके मन में है वो खुल कर बताइए। तो आप नहीं तो नहीं कहेंगे ना? नहीं कहेंगे। लो, आपने नहीं कह दिया ना। सॉरी भाभी जी। भाभी जी, मेरा मतलब है नहीं करेंगे। भाभी जी, इनसे कहिए ना, इनको जो बैग मिला है ना उसमें हमारा भी हक है, कहिए ना। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि वो जो आपको बैग मिला था वो सार्वजनिक जगह पाए तो उसमें सभी का हक है और उन सब में मैं भी हूँ, इसीलिए मेरा भी हक है। टन के सुनिए, अगर आपने हमारा हक नहीं दिया हमको तो हम ना यहाँ पे धरना करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे। वाजपेयी जी, भाभी जी, आज तो मैंने दाल ढोकली बनाई है और अब भी मैं आपके घर भेजने वाली हूँ। भाभी जी, हम ना खा के भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन जरूर करेंगे। अब सुनिए ना, तुमको ना 10 लाख का बैग मिला है, देखिए उसमें से हमको 1 लाख रुपए दे दीजिए और बाकी आप किसी को दीजिए ना दीजिए, हमें क्या लेने देना। टन के देखिए वाजपेयी जी, आपको 1 लाख तो क्या, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बैग जिसका है वो इसे लेने के लिए कल यहाँ आ रहा है। तो ठीक है, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो वाजपेयी जी टेढ़ी उंगली करके घी निकालना जानता है।